अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सैफुर रहमान। आज तमाम स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा एक इसरार था कि सर मैट्रिक क्लास का चैप्टर नंबर 6 दैट इज़ दी अलजेब्रिक सेंटेंसेस स्टार्ट करवाएं। तो आज हम उसी चैप्टर की एक्सरसाइज 6.1 से स्टार्ट लेने जा रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है। चले आइए एक्सरसाइज की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दी जाएंगी, तो उसको आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट 1 है उसमें कह रहे हैं कि 6/2x-1 माइनस 4/x-3 इक्वल्स टू 0। ये अलजेब्रिक इक्वेशन आपको दी गई है और इस अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व हमने कुछ इस तरीके से करना है कि इसमें मौजूद जो x की वैल्यू है आपने बेसिकली उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब हमें उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ठीक है, वो क्या स्टेप्स होंगे, आइए हम उनको देखते हैं। सॉल्यूशन, आज हम इसके एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 1 इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे अपनी इस वीडियो में, और अपने नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में इंशाल्लाह हम फिर क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, तो इस अलजेब्रिक इक्वेशन में स्टूडेंट आपको कह रहे हैं कि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का मतलब यही है कि आपने x का आंसर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में आपको क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है ना, तो आपने सबसे पहले से क्या करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे? स्टूडेंट हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होती हैं या टर्म्स होती हैं उनका एलसीएम हम इस तरीके से निकालते हैं कि जो डिनोमिनेटर अगर डिफरेंट होते हैं तो उन डिफरेंट डिनोमिनेटर्स को हम लोग एज इट इज़ यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूँ कि एक क्वेश्चन है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, और वो क्या है कि व्हाट इज़ दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एंड व्हाट इज़ दी अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, एक्सप्रेशन क्या है, और बेसिकली इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, जब भी आपको लेट सपोज कुछ इस तरीके से एक एक्सप्रेशन, आपको कुछ टर्म्स वगैरह मिलके एक्सप्रेशन बनाती है तो वो दे दी जाए, तो आप समझ जाइए कि दैट इज़ दी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बट अगर मैं इसके आगे इक्वल्स टू 0 लगा दूं तो अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गई है, अलजेब्रिक इक्वेशन में। ठीक है, तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन का। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना स्टूडेंट, वो बेसिकली किससे मिलकर बनती है, वो डिफरेंट अलजेब्रिक टर्म्स से मिलकर बनती है। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, टर्म नंबर 1 आ गई। ठीक है, टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, तो इस तरीके से ये टर्म्स मिलके क्या बनाती हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस फॉर्म करती हैं। ठीक है, तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होती हैं और अलजेब्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं। ठीक है, तो अब अलजेब्रिक जो हमारे पास इक्वेशंस होती हैं, अमूमन हम उसके अंदर क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जो वेरिएबल होता है गिवन हमें अलजेब्रिक इक्वेशन में, हम उस वेरिएबल का आंसर निकालते हैं, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आए क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर्स का हमने यहाँ पर एलसीएम ले लिया। ठीक है, टू डिफरेंट हमारे पास जब डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशंस होती हैं तो हम उनका क्या करते हैं, एग्जैक्टली एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप इसको कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि ये वाला जो डिनोमिनेटर होता है x-3, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हमारे जो फर्स्ट दिया हुआ है हमें न्यूमरेटर 6 उससे। ठीक है, और 2x-5 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक तो ये तरीका है एलसीएम फाइंड आउट करने का। इसका सेकंड तरीका ये है कि हम लोग बेसिकली यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ये कर रहे होते हैं कि जो डिनोमिनेटर होता है, ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट हमें जो एक्सप्रेशन दी है, ठीक है, रेशनल फॉर्म में, उसका जो डिनोमिनेटर है, उस डिनोमिनेटर से हम लोग इस पूरी एलसीएम नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जस्ट लाइक दिस।
कि ये है हमारे पास है 2x LCM, जो नंबर है हमारे पास, बेसिकली नंबर तो नहीं है, यहाँ पर आपको 2 डिफरेंट टर्म्स दी हुई हैं अलजेब्रिक, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से, दैट इज 2x माइनस 5। तो देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आंसर क्या आया, x माइनस 3, ठीक है। तो अब हम क्या, जो हमारे पास रिमेनिंग आंसर होता है, हम उसको क्या करते हैं, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे कि x माइनस 3, 2x माइनस 5, 2x माइनस 5 कैंसिल, x माइनस 3 मल्टीप्लाई होगा 6 से, तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा, माइनस साइन ये नहीं। अब यहाँ पर भी सेम यही जो हमने मेथड था उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, और सेम इसी केस को हम रिपीट करेंगे। तो यहाँ पर 2x माइनस 5 और x माइनस 3 को जब हम x माइनस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। तो रिमेनिंग मेरे पास आंसर क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 2x माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से यानी कि न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 4 इंटू 2x माइनस 5 ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 ब्रैकेट के अंदर मौजूद बारी बारी तमाम टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 4 भी क्या होगा, बारी बारी ब्रैकेट के अंदर मौजूद टर्म से मल्टीप्लाई होगा। 6x माइनस 6 3 18 माइनस साइन ये 4 2 8x। और अच्छा, यहाँ पर आपको एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि जो माइनस साइन है ये भी अंदर जाके क्या होगी, जो टर्म्स मौजूद हैं अंदर ब्रैकेट में उनकी तमाम की साइन से मल्टीप्लाई होगी। तो माइनस माइनस प्लस 4 5 20 ओवर 2x आएगा, 2x माइनस 5 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए डिनोमिनेटर बेसिकली ऊपर न्यूमिनेटर से क्या हो रहा है, डिवाइड, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, ठीक है स्टूडेंट। तो जब वो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो तो पूरी की पूरी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या, 6x माइनस 18। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, 6x और माइनस 8x आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। 6x माइनस 8x माइनस 18 ये रहा, प्लस का 20 ये रहा, ठीक है। अच्छा अब ये तमाम के तमाम टर्म्स जो दोनों डिनोमिनेटर में जो है वो इससे डिवाइड हो रहे हैं, हमारे के 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा जब ये 0 से मल्टीप्लाई होंगे। तो क्योंकि 0 से जो भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है आप सब जानते हैं कि वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाती है। अब यहाँ पर 6x माइनस 8x क्या आंसर आएगा, माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। माइनस का 18 प्लस का 20, माइनस प्लस माइनस डिफरेंट साइन है, हमेशा जब भी डिफरेंट साइन होती है तो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। तो 20 में से 18 जाएगा, तो प्लस का 2 बच जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं रख करने लगा हूँ। अच्छा अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो ये रहा है कि ये माइनस 2x और प्लस 2, ठीक है। अब ये 2 यहाँ पर क्या है, प्लस का हो रहा है, माइनस 2x के साथ वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा माइनस का 2x इक्वल्स टू माइनस का 2, ठीक है। जो चीज़ इक्वल्स टू के यहाँ पर प्लस की है वो वहाँ जाके क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। प्लस की है वहाँ पर शिफ्ट होगी तो माइनस, माइनस जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं इज इक्वल्स टू के दोनों तरफ जाकर। अब उसी तरीके से जो चीज़ इज इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रही है, राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड, और जो चीज़ राइट हैंड साइड पे डिवाइड, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो ये छोटे से रूल हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें, याद रखें। और एक और जो चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी वो ये थी कि जब भी हमारे पास साइन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो हमेशा ऑलवेज क्या होती है, सब्ट्रैक्शन, चाहे वो माइनस प्लस हो या प्लस माइनस हो, दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों साइन हमारे पास डिफरेंट है, तो हमेशा क्या हो रही है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है। जब भी हमारे पास साइन सेम होते हैं तो हमेशा क्या होती है, हमेशा एडिशन होती है, ठीक है। भले से दोनों के दोनों साइन कौन से हो हमारे पास, माइनस ही के क्यों ना हो,
तो आइए यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए माइनस से माइनस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 इसे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके उस 2 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2 1 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, x = 1। तो यही आपको फाइंड आउट करने को कह रहे थे, तो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए अपना आंसर। थर्स द सॉल्यूशन सेट इज, कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कीजिएगा 1, दैट इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। चले आइए क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 की जाने पर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पॉज करके काइंडली क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इसमें आपको दिया हुआ है 2x - 3/5 = x - 2/2। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें यहाँ डिवीजन में मौजूद नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए हमें शिफ्ट करना होगा। देखिए 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहे हैं इनसे, वहाँ जाके 2x - 3 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। उसी तरीके से 5 यहाँ पर क्या हो रहा है, 2x - 3 से डिवाइड, वहाँ जाके x - 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2x - 3 से, तो ब्रैकेट 2x - 3 ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि ये अभी मल्टीप्लाई हुआ नहीं है, अभी ये होगा। अच्छा 5 यहाँ डिवाइड माना के मल्टीप्लाई, x - 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 ज़ा 4x - 2 3 ज़ा 6 = 5x ज़ा 5x - 5 2 ज़ा 10। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है, वेरिएबल के साथ जो मौजूद कोफिशिएंट है। अच्छा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब x की वैल्यू यहाँ, x एक यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड पर और एक है हमारे पास राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, इस 4x को वहाँ पर = के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर देंगे, ताकि ये आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो सके। तो कि नंबर और वेरिएबल में ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो 10 यहाँ पर क्या है, माइनस का हमारा क्या प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब सेम इसी केस को हम रिपीट करते हैं, जो जैसा मैंने भी आपको समझाया कि ये 4x यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। 5x - 4x, ठीक है, -6। तो ये रहा आपके पास, यहाँ पर 10 क्या है, माइनस का, यहाँ आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये 10 - 6 हो जाएगा। 10 - 6 क्या हो, = 4 = 5x - 4x, यानी कि 5x 5x में से अगर 4x माइनस करेंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, ओनली 1x बचेगा, ठीक है। स्टूडेंट 1 हम लोग मेंशन नहीं करते, तो इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ खाली x लिख देते हैं, यानी कि वेरिएबल आ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास आंसर आ गया, इसको पलट के लिख लीजिए, x = 4। बहुत आसान सवाल था, तो अब आप इसको मेंशन कर दिए, थर्स द सॉल्यूशन दैट इज 4, ठीक है। Thus the solution set is 4। ये रहा आपका आंसर, बहुत आसान सा सवाल था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 3 की जाने बढ़ते हैं। और पार्ट नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन 7x/8 + 3 = 9x/10। ये सवाल आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो चले आए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास 7x/8 + 3 = 9x/10। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप अगर 9x/10 को मैं शिफ्ट कर दूं यहाँ पर, और जो मेरे पास कांस्टेंट टर्म है 3
मैं अगर उसको वहाँ शिफ्ट कर दूँ तो इससे होगा ये कि आपके पास वेरिएबल्स वाली कॉमन टर्म्स एक जगह आ जाएंगी, ठीक है। अब देखें 7x/8 ये रहा, यहाँ प्लस का है ये 9x/10, तो यहाँ आगे क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 9x/10 इक्वल्स टू ये रहा आपके पास। अच्छा यहाँ 3 क्या है, प्लस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस का 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपने एलसीएम लेना है, ठीक है, क्योंकि दोनों आपके पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो 10 और 8 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली आएगा क्या, 8, 10 थ्रू द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। दोनों किस टेबल में आते हैं, 2 के टेबल से आते हैं, 2 के टेबल में आ रहा है। अच्छा 2 2 ज़ा 4, 5 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएगा, इसलिए कि 2 के टेबल में नहीं आता। 2 1 ज़ा 2, 5 आ गया, और 5 1 ज़ा 5, 1, 1, ये सॉल्व हो गया। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स आए वो क्या क्या हैं, वो 2 × 2 × 2 × 5 इक्वल्स टू, इन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 5 ज़ा 40। तो 40 इज़ योर एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो आपके पास ये आ गया 40, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरीके से हम लोगों ने किया था पार्ट नंबर 1 में, तो उसमें हमने क्या करते थे, 8 को हम डिवाइड करेंगे 40 से, तो वी गेट 8 5 ज़ा 40, 5 हमारे पास क्या आएगा, आंसर। तो जो आंसर आता था उसको हम क्या करते थे, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है। तो इसे एग्जैक्टली अब यहाँ पर भी वही करेंगे, 8 5 ज़ा 40 और 5 7 ज़ा 35x, माइनस साइन ये रही, 10 4 ज़ा 40। अगर मैं 10 का टेबल पढ़ूँ तो 10 4 से क्या होता है स्टूडेंट, 40 होता है। अब जो मेरे पास आंसर क्या आया 4, तो 4 का क्या करेंगे हम, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 ज़ा 36x, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एलसीएम और उसका सॉल्यूशन, ठीक। अच्छा अब इसको आप एक और भी तरीके से समझ सकते हैं, वो इस तरीके से कि देखिए हम क्या करते हैं, एलसीएम नंबर को और डिनोमिनेटर को आपस में डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम इसको डिवाइड करके देखते हैं, 40/8, तो देखिए 8 5 ज़ा 40, अब भी आंसर क्या आ रहा है आपके पास, 5 ही आ रहा है। तो देखिए 8 का टेबल पढ़े 40 तक, या 8 को 40 से डिवाइड करें, दोनों सूत्रों में आपके पास आंसर एक ही आएगा, डेट इज दी 5। तो जो भी आंसर आता है फिर आप क्या करते हैं, उसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ लें अगर आपको वैसे समझ में नहीं आया तो, ठीक। तो 35x, अच्छा इक्वल्स टू -3 ये रहा। अब 35x में से जब आप 36x को माइनस करेंगे, देखिए इसकी साइन क्या है, प्लस की, इसकी माइनस की, डिफरेंट साइन, तो ऑलवेज सब्ट्रैक्शन। तो 36 में 35 गया, कितना रह गया, 1x, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास साइन किसकी आएगी, 36 की साइन आएगी। 36 की साइन क्या है, माइनस की, तो -x/40 इक्वल्स टू -3। अब इसको हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट, वेरी सिंपल। अब यहाँ पर 40 क्या हो रहा है, हमें तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना। तो 40, अब जाहिर सी बात है x की वैल्यू को फाइंड आउट हम उसी वक्त उसी सूरत में कर सकते हैं कि जब मैं 40 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं। तो अब शिफ्ट कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे कि 40 क्या हो रहा है एक्चुअली, 40 बेसिकली -x से डिवाइड हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, -3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, -x इक्वल्स टू -3 × 40, और ये आ जाएगा माइनस का 120 -x, दोनों जगहों पे माइनस साइन कॉमन है, कैंसिल आउट हो जाएगा, x इक्वल्स टू 120 इज योर आंसर, ठीक है। तो लिख दीजिए, थस द सॉल्यूशन सेट इज 120। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 के क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते, लास्ट पार्ट की जाने, दैट इज दी पार्ट नंबर 4। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वैल्यू दी हुई है 7x - 4/15 + x - 1/3 इक्वल्स टू 3x - 1/5 - 7 + x/10, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम गौर से इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें हमें
एक बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है, और वो ये है कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ हमें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, अब एलसीएम लेने का तरीका मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है। ठीक है, वो हम कैसे लेते हैं, देखिए यहाँ पर दोनों असल में रेशनल नंबर है, तो हम इनको सॉल्व ऐड उस वक्त की सूरत में करेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट के, जब हम इनका एलसीएम हम लें। ठीक है, अब वो कैसे लेंगे, 3 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा, और 5 और 10 का एलसीएम आएगा 10। देखिए आप निकाल के देख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में सिखाया है। 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, दोनों 3 के टेबल से हो गए डिवाइड। ठीक है, 5 हमेशा अपने टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5, दो नंबर आ गए आपके पास, 3 और 5, तो 3 इंटू 5 इक्वल्स टू 15, तो 15 इज योर एलसीएम नंबर। तो एलसीएम नंबर मेरे पास क्या आ गया, 15। अब देखिए 15 को अब हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को एलसीएम नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 15 1 ज़ा 15, 1 क्या होगा, 7x माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो 7x माइनस 4 1 ज़ा 7x माइनस 4, ये बिल्कुल हमने वैसे ही किया है अभी जो लास्ट हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था, उसी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब देखिए 3 को 15 से करेंगे हम डिवाइड, क्या आ जाएगा आंसर, 3 5 ज़ा 15, तो 5 क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 इंटू एक्स माइनस 1। ब्रैकेट इसलिए लगा है स्टूडेंट कि 5 क्या है बाहर मौजूद है, और वो अंदर x और एक्स माइनस 1 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर लाजमी ब्रैकेट यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पर भी हम सेम इन द केस जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे किया वही राइट हैंड साइड पे करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x माइनस 1 से माइनस साइन ये रहा, 10 1 ज़ा 10, 1 को जब हम 7 प्लस एक्स से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 7 प्लस एक्स आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें ब्रैकेट लाजमी यूज़ करना है, उसकी वजह ये है कि देखें बाहर नंबर नहीं है, कोई बात नहीं, ना वेरिएबल है, लेकिन साइन ज़रूर मौजूद है, और साइन क्या होगी, अंदर मल्टीप्लाई होगी इन दोनों की दोनों नंबर्स और वेरिएबल्स से। ठीक है, 7 और x से, तो इसलिए हम यहाँ पर लाजमी ब्रैकेट इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 7x ये रहा, माइनस 4 प्लस 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5x ज़ा 5x। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको सिखाई है, प्लस माइनस माइनस 5 1 ज़ा 5 ओवर 15 इक्वल्स टू, ये हो गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। आ जाइए राइट हैंड साइड पे, 2 3 ज़ा 6, 6x माइनस 2 1 ज़ा 2, माइनस प्लस माइनस 7 आ जाएगा, और माइनस प्लस माइनस x आ जाएगा। ठीक है, ओवर 10। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम देखें दोनों तरफ डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में दो ऐसे नंबर्स हैं जो कि एक ही टेबल में आते हैं, और इस तरह कह लीजिए कि ये रिड्यूस हो सकते हैं, तो आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो अब देखिए 7x ये रहा प्लस 5x, दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनको प्लस कर दीजिए, 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12, तो ये हो जाएगा 12x, माइनस माइनस प्लस 4 और 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 9। देखिए मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था ना कि जब भी हमारे पास साइन क्या होती है, सेम, तो सेम साइन में हमेशा क्या होती है, एडिशन, तो 5 और 4 ऐड हो जाएंगे 9, साइन मेरे पास आएगी 5 की। ठीक है, 5 बड़ा नंबर है, इसकी साइन क्या है, माइनस की, तो माइनस का 9 ओवर यहाँ रह जाएगा 3 इक्वल्स टू 6x ये रहा, माइनस एक्स ये रहा, तो 6x में से माइनस एक्स हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 5x। ठीक है, माइनस 9 माइनस 7 और माइनस 2 दोनों क्या हो रहे हैं, साइन दोनों की सेम है। ठीक है, तो एडिशन हो जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का 9 ओवर 2। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 2 क्या हो रहा है, इसे डिवाइड मारा के 12x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसी तरह 3 12x माइनस 9 से डिवाइड मारा के 5x माइनस 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12x माइनस 9 ओवर 3 इक्वल्स टू 5x माइनस 9 ओवर 2। यही मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ताकि आपको नज़र आ जाए। अब देखिए 3 में क्या हो रहा है, डिवाइड मारने का मल्टीप्लाई होगा, इसी तरीके से 2 को भी वहाँ ले जाएंगे, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 12x माइनस 9 इक्वल्स टू 3 इंटू 5x माइनस 9, 2 12 ज़ा 24x प्लस माइनस माइनस 2 9 ज़ा 18 इक्वल्स टू 3 5 ज़ा 15x प्लस माइनस माइनस 3 9 ज़ा 27। अब देखिए स्टूडेंट एक x ये रहा, एक 24x ये रहा, तो आप
इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। 24x, ये क्या है 15x यहाँ पर प्लस का है, यहाँ के माइनस का हो जाएगा 15x, ये -27 ये रहा, यहाँ पर 18 क्या हो रहा है माइनस का, बना के प्लस का हो जाएगा, दोनों की साइन डिफरेंट है, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस का 9। 24x में से 15x माइनस होगा तो आपके पास आएगा 9x। 9 क्या हो रहा है, इस x के मल्टीप्लाई, बना के डिवाइड, तो x इक्वल्स टू -9/9, 9 1 जा 9 कैंसिल हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, x इक्वल्स टू -1 इज योर आंसर। तो आप इसको मेंशन कर दीजिए। थर्स द सॉल्यूशन सेट is -1, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। आपके एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। इसके चारों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको अपकमिंग आने वाली जो हमारी लेटेस्ट वीडियोस हैं उनके अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।